हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विमाएँ। इसके अंतर्गत आज हम एक और पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो है शहरी विकास कार्यक्रम। वैसे हमारा देखिए विकास की विमाएँ, इसमें दो पॉइंटों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनमें पहले ये बताया गया था कि भारत में नियोजन की आवश्यकता या फिर विमाओं की आवश्यकता क्यों है और इसकी महत्व को हमने समझा था। उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई उनके बारे में जाना। आज हम शहरी विकास कार्यक्रम के बारे में जानेंगे जो भारत में चलाए गए। देखिए, शहरी विकास से संबंधित अलग अलग कार्यक्रमों पर विचार करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि देश में औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण की जो प्रक्रिया है ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। आज देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 55 हो चुकी है और नगरों की संख्या 7,000 से भी अधिक है। अनेक कारणों से संयुक्त प्रभाव से इन नगरों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव जीवन की सुख सुविधा और आर्थिक साधनों पर भी पड़ रहा है। सरकार, प्रशासन और स्थानीय निकाय नगरवासियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उस मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाती हैं जिस मात्रा में जनसंख्या बढ़ती है। नगरों की संतुलित विकास की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से चलाए गए शहरी विकास के कुछ कार्यक्रमों को हम इस वीडियो में हम जानेंगे। राज्य सूची का विषय होने के नाते यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय निकायों और नागरिक संगठनों और साथ ही इन सभी के परामर्श से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आवास क्षेत्र के लिए कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने कहीं न कहीं इनके देखरेख में या इनके निरीक्षण में केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की स्थापना और पंजीकृत संस्था के रूप में की गई है। इस संगठन ने अब तक 6 परियोजनाओं की जो सूची है वो तैयार कर पूरी की है, जिनमें चेन्नई, नेरुल, पंचकुला, नोएडा और कोलकाता आते हैं। शहरी भूमि अधिनियम 1976 को 17 फरवरी 1976 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य शहरी भूमि जो थी उस पर नियंत्रण की कुछ लोगों के जो हाथ में थी उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भूमियाँ होती थी शहरों में वो कुछ निजी लोगों के हाथ में होती थी, तो उसे सार्वजनिक बना दिया गया। वो सिर्फ उनके हाथों में नहीं रह गया और इस तरह से क्या हुआ कि सामान्य लोगों की भलाई के लिए इस भूमि का अच्छी तरह से उपयोग किया गया। यह अधिनियम 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है। शहरी विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 2001 से 2002 से शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके द्वारा वर्तमान शुल्क शौचालय को कम लागत वाले जल प्रबंधन धारक और जो जो नगरों में जो सुविधाएं नहीं थी शौचालय की जाने की, उनको ये सब सुविधाएं दी गई। शौचालय बनाया गया नगरों में। यह योजना इस मंत्रालय द्वारा सहायक है, जैसे कि हुडको द्वारा ऋण प्रदान करने चलाई जा रही है। देखिए, हुडको क्या है कि एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये आवास और शहरी विकास से जुड़े कामों के लिए वित्तीय पोषण करता है, यानी पैसे की जो प्रबंधन है ये करता है ताकि उन नगरों में जो छोटे मोटे जो शौचालय की दिक्कत या पानी की दिक्कत या आवास की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करता है। इसी के साथ साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट कार्यक्रमों को जान लेते हैं जो शहरों में चलाए गए विकास की दृष्टि से। जैसे पहला है त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को देश के 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में चलाया गया। इसी तरह से दूसरे पॉइंट में जैसे कि त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, इसके द्वारा तो जल की आपूर्ति और स्वच्छ जल के लिए कार्य किया गया। उसी तरह से लघु और मझले नगरों का समेकित विकास भी किया गया। देखिए, लघु और मझले नगरों में समेकित विकास से ये मतलब है कि इन सभी नगरों को एकीकृत कर कहीं न कहीं इनकी स्वच्छता पर ध्यान देते हुए काम किया गया और ऐसे बुनियादी ढांचाएँ बनाई गई
कि इस कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य ये भी था कि आर्थिक प्रगति और रोजगार के अवसरों के केंद्र के रूप में बढ़ाया जा सके, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों से शहरों और महानगरों की ओर जो जनसंख्या पलायन कर आती है उसे रोका जा सके, ताकि वो आए कमाएं लेकिन फिर पलायन न करें, वो वहीं रुके। यानी कि वो अपने जो मेन उनका स्थान है वो वहीं रहे, बस यहाँ पे कमाने की दृष्टि से आए शहरों में, नगरों में। वहीं एक परियोजना और चलाई गई, महानगर योजना। देखिए, महानगरों की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 1993 से 94 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य 5 महानगरों में जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु का विकास करना था। केंद्र और राज्य सरकार ने 25-25 के अनुपात में इसके लिए रकम उपलब्ध कराई। बाकी 50% रकम संस्थागत वित्तीय के जरिए उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह से इस परियोजना में लाभकारी परियोजनाएं चलाई गई। उपभोक्ता के लिए कई श्रेणियां बनाई गई, यानी कि उपभोक्ता से प्राप्त जो शुल्क है इसके आधार पर परियोजना बनाई गई। बुनियादी सेवा परियोजनाएं बनाई गई। तो इस तरह से महानगर योजना के अंतर्गत ये सब कार्य किए गए। और एक पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री, वो है शहरी मानचित्रीकरण। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी मानचित्रीकरण योजना लाई गई थी। इसमें क्या किया गया था कि प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी ये। इसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों के 50 शहरों को शामिल किया गया था। जैसे पहले चरण में 6 राज्यों के 25 शहरों को चुना गया था। इस परियोजना के लिए कार्यकारी एजेंसी, नेशनल लिमिट एजेंसी और शहरों के हवाई फोटोग्राफी का काम पूरा किया गया था। और 3 नगरों को छोड़कर बाकी सब के चित्र और मानचित्र उपलब्ध करा दिए गए थे। शहरी मानचित्रीकरण योजना के दूसरे में 25 और शहरों को शामिल किया गया। जैसे कि शहरी मानचित्रीकरण के दूसरे चरण के लिए 13 शहरों को प्रस्ताव दिया गया है और इनके विभिन्न सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और जल्द कई देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में दिखाते भी हैं शहरी मानचित्रीकरण जो मेन महानगरों में हो रहे हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का, देखिए ये जो बोर्ड है ये भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और सुचारू विकास की योजना बनाने और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी 1985 में संसद के अधिनियम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था। देखिए, ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है, ये बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001 तैयार की है और वह क्षेत्रीय योजना, कार्य योजनाओं और उप क्षेत्रीय योजनाओं को लागू करने और उनके जो कार्यकाल है इसमें तालमेल बिठाने के लिए काम कर रहे हैं। बोर्ड को केंद्र तथा राज्यों की योजना राशि और राजस्व के अनेक माध्यमों से चुनिंदा विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था और निरीक्षण करना होता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अपने अपने उप क्षेत्रों के लिए उप क्षेत्रीय योजनाएं तैयार की हैं, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। बोर्ड ने परिवहन, बिजली, दूरसंचार और बिजली क्षेत्रों की कार्य योजनाओं भी स्वीकार कर ली है। तो इस तरह से ये सब योजनाएं तैयार कर कहीं न कहीं शहरी विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। इसी के साथ साथ शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी चलाई गई है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भी चलाई गई है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन भी चलाया गया है। स्मार्ट सिटीजन मिशन भी चलाया गया है। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। यह पूरी तरह से एकीकृत योजना के सिद्धांत पर शहरी इकोसिस्टम के विकास पर करने के विचार पर आधारित है। यह मिशन सतत और समावेशी विकास पर बल देता है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन की दृष्टिकोण का उद्देश्य इन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूलभूत बुनियादी ढांचे उपलब्ध करा सके और अपने नागरिकों को एक विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण जीवन, साफ और सतत पर्यावरण और साथ ही स्मार्ट समाधान का अनुपयोग दे सके। तो इस तरह से इन सभी कार्यक्रमों को शहरी विकास के अंतर्गत किया गया। देखिए, मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं रहा है। इतना अवश्य है कि आज संचार साधनों और शिक्षा के प्रसार के कारण वो इन समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो सका है।
परिणाम ये हुआ है कि असंतुष्ट लोगों के व्यवहार के प्रति समाज में जागरूकता आई है। लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए भी खर्च किया जाना चाहिए। जैसे कि आज भारत में अनेक सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं। उनमें से हम कह सकते हैं जैसे कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, निर्धनता, बंधुआ श्रम, बेकारी, आवास एवं गंदी बस्तियां, बाल दुरुपयोग, पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी पे भी विचार किया जा रहा है। तो इन सभी को भी समाजशास्त्रियों ने विकास की विमाओं के अंतर्गत लिया है, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।